मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अलम और जुलजना के जुलूसों में अज़ादारी और नोहा खानी जारी। कराची मिनिस्टर पार्क से मजलिस के बाद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। उधर कोयटा में आशूर मुहर्रम का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। पेशावर समेत कई शहरों में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई शहरों में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। शहर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल और डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। मजलिस से अल्लामा शहनशाह नकवी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम कुर्बानी और तालीमात पर रोशनी डाली। जिसके बाद मरकजी जुलूस अहमद जिन्ना रोड से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए अहमद जिन्ना रोड के अतराफ की तमाम गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। रास्ते में आने वाली तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ को सील किया गया है। स्वाइपिंग और सुराग रसां कुत्तों के जरिए जुलूस की गुजरगाहों को क्लियर किया जा रहा है। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है, जबकि बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी मौजूद हैं। उधर पेशावर में यौम आशूर का जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। इसकी डिटेल से आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। जी, पेशावर में यौम आशूर का पहला मातमी जुलूस आगा सैयद अली शाह इमाम बारगाह से बरामद हो गया है। इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि अज़ादार जंजीर ज़नी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। इससे पहले एक मजलिस का एहतमाम किया गया था। जुलूस जो है उसके चारों तरफ जो है सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, सड़कों को बंद किया गया है और जो पुलिस के एहलकार हैं वो इसकी सिक्योरिटी पर मामूर है। अगर हम मजबूरी तौर पर बात करें तो पेशावर में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए 10.5 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। अज़ादारों को रास्ते में भी वो मॉनिटर किया जा रहा है और जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। जुलूस जो है वो मीना के पीपल मंडी है कि सफ़ाई से होता हुआ कोहाटी पहुंचेगा, जहां आगा मुस्तफ़ा जहाँ इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ीशान शाह से। जी बिल्कुल, यौम आशूर का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो गया है। इस वक्त अहमद जिन्ना रोड पर जुलूस रवा दवाएं। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त SSP साउथ जुबैर शेख साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाई गई है। जो स्ट्रीट्स हैं, जो रोड्स हैं, वो सारे सील किए गए एंड टू एंड कंटेनर्स के साथ। प्लस उनको इस दफ़ा डबल सीलिंग की गई है, आगे से भी बंद किया गया है और जो एंट्री पॉइंट्स है वो मैंड है, हैवीली डिप्लॉयड उनके साथ और अलॉन्ग द रूट पूरी रूफ टॉप्स डिप्लॉयड है। जनरल थ्रेट्स आते हैं और PD एक दफ़ा नहीं होती, वो 2 से 3 दफ़ा होती है और फिर स्पेशली अलॉन्ग द रूट जब जुलूस चल रहा होता है तो एक फिजिकली टीम भी चल रही होती है, एक BD वाली टीम भी चल रही होती है, प्लस इसकी जो लोकल टीम्स होती हैं वो बिल्कुल 100 मीटर्स आगे चल रही होती है। पुलिस के कमांडोज यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक लेयर ये है, इसके बिल्कुल अकब पे बिल्कुल एक रेंजर्स के कमांडोज की लेयर मौजूद है। जो ही जुलूस आगे बढ़ता है, टीमों की सिक्योरिटी इंतजामिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनको क्लियरेंस फराहम की जाती है और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ जो यहाँ पे तामीराती काम चल रहे हैं उसके अंदर भी स्वीपिंग का अमल जारी है। जितने भी बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं उस जगह को चेक कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर चेक करके फिर जुलूस की जगह को क्लियरेंस दी जाती है, इस रूट को क्लियरेंस दी जाती है और फिर आगे चलाया जाता है इस जुलूस को। जी, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। मजीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों के ऊपर रवा दवा है। इस जुलूस के जो शुरका हैं वो आज़ादारी भी कर रहे हैं, नोहा खानी भी कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों के अंदर मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए गए हैं, तिब्बी कैंप्स भी हैं, सबीलें भी कायम की गई हैं। महफिल हुसैनी के ऊपर एक क़याम होगा, उसके बाद सेंट मैरी चौक के ऊपर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद ये जुलूस
अपने इख्तितामी मकाम इमाम बारगाह करबला दादन शाह पे पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। क्वेटा में यौम आशूर के सिलसिले में जुलूस की तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज क्वेटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने मंजिल की जानिब रवां जवां हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक पे, जहाँ से जो मातमी दस्ते हैं, आज़ादार हैं, मातम करते हुए इस वक्त जा रहे हैं। लियाकत बाज़ार से जो मुख्तलिफ दस्ते हैं वहाँ से गुजर रहे हैं। बादशाह खान चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इस हवाले से इंतज़ाम तैयारियाँ मुकम्मल कर लिए गए हैं। नमाज ज़ोहरैन की अदाई के बाद उलमाए कराम खिताब करेंगे। अपने वाज़ में वाक़े करबला पर रोशनी डालेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जो अहले बैत उनकी जो लाजवाल कुर्बानी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिसके बाद जुलूस अपने मंजिल की जानिब रवां दवा होगा। और ये आखिरी जुलूस जो है लियाकत बाज़ार से प्रिंस रोड से मिकानी रोड से होता हुआ अलमदार रोड पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। हमें तफसीलात से आगाह करेंगे आरिफ उर्फ़ी। आशूरा मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह पीर आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बरामद हो चुका है। और इस वक्त हम मौजूद हैं CMH रोड के ऊपर, जिसे मीरवाइज़ रोड भी कहा जाता है। इसी सड़क के ऊपर ये जुलूस रवां दवा है इस वक्त, और ये अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ परडा लाल चौक में पहुँचेगा, जहाँ पे नमाज ज़ोहरैन की अदायगी होगी। और उसके बाद जुलूस यहाँ से मैन बाज़ार और उसके बाद पुराना कचेरी रोड से होता हुआ मदीना मार्केट, और उसके बाद मगरिबैन के वक्त इसी इमाम बारगाह मरकज़ी इमाम बारगाह पीर आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आके इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त जुलूस के रास्तों पे सिक्योरिटी की भरपूर इंतजामात मौजूद हैं। यहाँ सिविल डिफेंस के रज़ाकार, इसके अलावा रेड क्रॉस के रज़ाकार भी जगह जगह पे मौजूद हैं। एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, जगह जगह पे सबीलें लगाई गई हैं और जगह जगह पे लंगर तकसीम हो रहा है। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो अफगानिस्तान के कई शहरों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। वस्ती अफगानिस्तान में शहरियों को कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्क में महंगाई बढ़ने का शिकवा किया जा रहा है। काबुल में ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लगी खवातीन की तस्वीर पर स्प्रे कर दिया गया। अमरीकी एविएशन हुक्काम ने काबुल की परवाज़ों के लिए अमरीकी महकमा दिफा से पेशगी इजाज़त लेने का हुक्म जारी किया है। जियो न्यूज़ की टीम अफगानिस्तान पहुंच गई है। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। तालिबान ओहदेदार का बताना है कि तालिबान रहनुमाओं और साबिक अफगान हुकूमती लीडर्स के दरमियान मुशावरती मीटिंग्स जारी हैं। नई अफगान हुकूमत में खवातीन से भी मुशावरत और ओहदों की पेशकश की जाएगी। साबिक हुकूमत में ओहदों पर रहने वाले कुछ अफराद को नई अफगान हुकूमत में ओहदे मिलेंगे, जबकि नेटो हुकाम का बताना है कि इतवार से अब तक काबुल एयरपोर्ट के अंदर और अतराफ 12 अफराद हलाक हुए। काबुल एयरपोर्ट पर अमवात, फायरिंग या भगदड़ मचने से हुई। सफरी दस्तावेजात न रखने वालों को काबुल एयरपोर्ट से वापस जाने को कहा गया है। अफगानिस्तान में फंसे 150 से ज्यादा अफराद को लेकर PIA का तैयारा काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज में पाकिस्तानी, गैर मुल्की सिफारती मिशन और अहम आलमी इदारों के अफराद का इनखला किया गया। PIA का बोइंग 777 तैयारा कल से काबुल एयरपोर्ट पर खड़ा था। ज़राए ने बताया कि ट्रैफिक सर्विस न होने की वजह से तैयारा रात को परवाज नहीं कर सका। पायलट और फजाई अमले ने रात तैयारे में ही गुजारी। CEO अरशद मलिक की अमले को शाबाश, मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। मुसाफिरों ने भी PIA के अमले के जज्बे और मेहनत को सराहा। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और उनके अहल खाना मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि अशरफ गनी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमारात में दाखिल होने दिया गया है। अशरफ गनी ये कहते हैं कि वो तालिबान के साथ हुकूमत साजी से मुताल्लिक काम में मसरूफ़ थे। दोपहर को अचानक उनके सिक्योरिटी अहलकार आए और उन्हें वहाँ से निकाला ताकि खून रेजी ना हो जाए। वो मजबूरी में अफगानिस्तान से निकले। मजीद कहा चाहते थे कि काबुल में खून खराबा ना हो, इज्जत के साथ मरने से नहीं डरते। उनसे पहले भी बहुत से लीडर अफगानिस्तान से गए और फिर वापस आए। वो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। बोले अफगान फोर्सेस को नहीं, अफगान सियासत को शिकस्त हुई। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त बड़ी रकम ले जाने की तरदीद कर दी। कहा खाली हाथ आया हूँ। तालिबान हामिद करजई मुज़ाकरात की हिमायत की।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि 2 दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। उन्हें समझ नहीं आती कि अफरा तफरी के बगैर इनखला कैसे मुमकिन था। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों और इत्तेहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है, ताहम वहां कई सिफारतखाने बंद हो गए हैं। अमेरिकी शहरी भी निकल आए, मगर जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें वहां से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अमेरिकियों के इनखला के लिए अमेरिकी फौज 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रह सकती है। रूस के टेलीविजन का कहना है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान इस्लामी अमारात के क़याम का ऐलान कर दिया है। रूस के टेलीविजन के रेफरेंस से हम आपको खबर दे रहे हैं। रूस के टेलीविजन का कहना है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान इस्लामी अमारात के क़याम का ऐलान कर दिया है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हुजूम के हाथों बदसलूकी का निशाना बनने वाली खातून आयशा बेग का कहना है कि उन्हें हौज के पानी में भी फेंका गया। वो अदालत में मुल्जिमान को शिनाख्त करने के लिए तैयार हैं। वो लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से गुफ्तगू कर रही थीं। जी, लाहौर मीनारे पाकिस्तान में हरासा की जाने वाली लड़की आयशा बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उससे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया था और फिर उसे किसने रेस्क्यू किया। जी आयशा, ये बताएं कि आप 14 अगस्त को कितने बजे ग्रेटर इकबाल पार्क गई थी? राउंड अबाउट 6:30 मैं एंटर हुई थी और एग्जैक्ट 15 मिनट्स विदिन 15 मिनट्स ये वाक़या स्टार्ट हो गया था। जिस ट्रैक पर हम थोड़ा सा चले हैं उसी ट्रैक पर हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया। इतने में देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। देखते देखते 300-400 लोग हो गए। उन्होंने हमें इतना बुरे वाला ग्रिप किया कि करते करते मतलब जिधर को हमें रास्ता मिला हम जाते जाते बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जा फंसे। उससे ये हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पे इतना बुरा हमें घेरा डाल लिया कि मैं बता ही नहीं सकती कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। किस वक्त हजूम ने आपको घेरा, फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ, आप क्या कर रही थी उस वक्त? 300-400 एकदम लोग आ जाना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने एकदम से जो अटैक छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दी। मैं उस हजूम में फंस चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था। मेरी तमाम टीम फंस चुकी थी, मैं फंस चुकी थी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। किधर को जाएं, क्या करें। लोग टॉर्चर छेड़ाछाड़ी करना शुरू हो गए। आपने पुलिस को फ़ोन किया था? जी, 2-3 बार पुलिस को कॉल भी की। 15 पर कॉल की है और रश इतना ज़्यादा था, लोग हमारे ऊपर इतने ज़्यादा थे। तीसरी बार जब मेरे एक कोलीग हैं उन्होंने कॉल की है तो उसमें मैंने थोड़ा सा बोला प्लीज़ हेल्प। तो रश इतना ज़्यादा था मैं कुछ कह नहीं सकती। इस प्रोसीजर को कम से कम 2 आवर्स मतलब गुजर चुके थे। हजूम के चुंगल से आप निकली कब? क्योंकि एक फुटेज आपकी जो है वो डे लाइट की फुटेज है और एक फुटेज जो है वो नाइट की है। 9 बजे तक ये प्रोसीजर चलता रहा और बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा। कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था, कभी। आपको पानी में गिराया गया था? वो पानी उसमें था, तालाब में थोड़ा थोड़ा। तो आप पानी में धक्का दिया गया आपको? बहुत दफ़ा। यानी कि आप गीली हो गई थी टोटली। और मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस होगी। मेरे हाथ में क्या, मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में मतलब ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। तो फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकली तो फिर वो सबसे पहले कहाँ गई थी? पुलिस के पास गई, थाने गई, घर गई, कहाँ गई थी आप? जब बिल्कुल हद पार हो गई ना, इतनी देर कि मेरी सांस भी 2 बार बंद हो गई और एक बार ऐसा वक्त आया कि मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई नहीं आएगा, तो अब जो भी आएगा एक फरिश्ता आएगा बचाने के लिए। तो ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप क्या चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया है, वज़ीर पंजाब ने भी इसका नोटिस ले लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या अपील है? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अगर किसी की प्लानिंग है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, बेटी हूँ किसी की। आप अदालत में जाकर उनको शनाख्त करेंगी?
जी ज़रूर करूँगी और जितना हो सका मैं उनको ज़रूर कड़ी सज़ा दूँगी। मैंने ये कदम उठाया ही इसलिए है ताकि दूसरी किसी और आयशा पर उंगली ना उठे। जी नाज़रीन, आपने ये जो हरासा की गई थी लड़की मीनार पाकिस्तान पर, उसकी गुफ्तगू सुनी। उसका ये कहना है कि उसको ना सिर्फ वहाँ पर लड़कों ने उसके साथ हूटिंग की, उसके साथ उसको रुस्वा किया, बल्कि उन्होंने उसको पानी में बार बार उसको धक्का दिया और उसको हवा में उछालती भी रहे। एक सवाल के जवाब में उसका ये कहना था कि वो अपील करती है कि इन मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जब वो अदालत पेश होंगे तो उनको वो बिल्कुल जाके शनाख्त भी करेगी। जी। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खातून से बदसलूकी के वाक़े की इंक्वायरी के लिए IG पंजाब ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के कन्वीनर एडिशनल IG सरदार अली खान होंगे, जबकि मेंबरान में DIG यूसुफ मलिक और SSP इस्माइल अमजद शामिल होंगे। इंक्वायरी कमेटी इस अमर का तयन करेगी कि यौम आज़ादी पर हुजूम के पेश नज़र ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, वक़ूए के वक्त पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था, कैसा था, FIR के इंदराज में ताख़ीर का क्या जवाज़ है। कमेटी वक़ूए से पहले, वक़ूए के दौरान या बाद में पुलिस की कोताही और गलती का तयन भी करेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी के वाक़े को पुलिस की कोताही करार दे दिया और कहा 15 पर कॉल के बाद मुकर्रर वक्त में रिस्पॉन्स देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी मुतासिरा खातून और IG पंजाब से बात हुई है। पुलिस और मुतल्लिका इदारे साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा से मिलकर तमाम मुल्जिमान का डेटा इकट्ठा करेंगे। मैं पुलिस को इससे स्पेयर नहीं करूंगा, उनकी नेग्लिजेंस है। अगर 15 के ऊपर कॉल की गई थी का एक टाइम पीरियड है कि उसके अंदर उन्होंने रिस्पांस देना है, उन्हें रिस्पांस देना चाहिए था। मेरी आयशा के साथ खुद डायरेक्ट भी बात हुई है। IG पंजाब से भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे सारी इस वाले से इंटरेक्शन हुई। तो हम फ्रांसिक एजेंसी और नादरा को यूज़ करके और साइंटिफिक तरीके से इन तमाम कल्प्रेट्स का, इन शैतानों और इब्लीसों का डेटा इकट्ठा करेंगे। भी 1-2 दिन के अंदर इनके ऊपर हाथ डलना शुरू होंगे। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के मामले पर मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। हमें रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। शोबिस शख्सियात ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अदाकारा मायरा खान ने तंज करते हुए कहा कि बेचारे 400 आदमी खुद को रोक ना सके। मॉडल अनुशी अशरफ का कहना था कि वो समझती थी कि अगर अवामी मुकाम पर कोई मर्द हरासा करेगा तो बचाने के लिए 10 मर्द आएंगे। अदाकार नुमान एजाज का कहना था कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। इन सबको पकड़ के एक इबरतनाक इनको सजा देनी चाहिए। डूब के मर जाओ, कहीं से पाकिस्तानी कहलाने के, मुसलमान और इंसान कहलाने के लायक नहीं है तुम। अदाकारा आयजा खान का कहना था कि घर में महफूज रहें, ये सब अब तक कोरोना की वजह से कहते थे, अब इसलिए भी कहेंगे क्योंकि बाहर इज्जत को खतरा है। गुलकार फरहान सईद, मरियम नफीस और फरोज खान समेत दीगर शोबिस शख्सियात ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुल्ज़मान को सरेआम सजा देने का मुतालबा किया है। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। कोरोना मुस्बत केसेस आने की शरह मुल्क में 8% रही। कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 4373 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक सूबे पंजाब में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई है। रावलपिंडी में 15.5%, फैसलाबाद और मुल्तान में 8% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई है और हैदराबाद में 16% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। लाहौर के शहरी यौम आशूर पर शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नवीन अली से।
यौम आशूरा पर जहाँ पर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जाता है, वहीं पर लोग अपने प्यारे जो उनसे बिछड़ गए हैं उनको याद कर रहे हैं। मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। लोग यहाँ पर फूल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आके अपने प्यारों की कब्रों पर आ रहे हैं, उनकी कब्रें साफ कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर तिलावत कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। तो एक तरफ जहाँ शोहदा को याद किया जा रहा है, वहीं लोग अपने प्यारों को, अपने अजीजों को भी याद कर रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम आशूर का जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, यौम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अड्डा सूरह से बरामद हो चुका है। इस जुलूस में ज़िला भर से अज़ादारों ने शिरकत की है, नोखाख्वानी की जा रही है, जंजीर जनी की जा रही है। ये मातमी जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और ये सुबह फजर के वक्त जो है, ये सहरी के वक्त इसी मुकाम पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम दाखिली रास्तों को खारदार तारें, बैरियर्स और कनाते लगाकर सील कर दिया गया है। जितने भी जो इस जुलूस में शरीक होने वाले अफराद हैं उनको बाकायदा तौर पर उनकी तलाशी ली जा रही है और उनको जुलूस में जो है वो आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा CCTV कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस के अलावा रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और हुसैनी रजाकार भी जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं। गिलगित में आशूरा मुहर्रम का मरकजी जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर गुजर रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद से। जी, यहाँ गिलगित शहर में आशूरा मुहर्रम का मरकजी मातमी जुलूस जामा मस्जिद इमामिया से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों से गुजर रहा है। जुलूस के शिरका यहाँ पर जो जमीर शहीद चौक है, यहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद ये मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को 5 बजे वापस इमामिया मस्जिद पहुँचकर अख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 1300 एहलकार जुलूस के मरकजी रूट पर तैनात हैं। उसके अलावा पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स और GP स्काउट्स के 600 एहलकार भी जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स कर रहे हैं। रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौढाला ताज़िये का तवील तरीन जुलूस अपनी आखिरी मंजिल के लिए बाद नमाज ज़ोहर मैदान करबला से बरामद होगा। जुलूस शाम तक शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम की रात 4 बजे शमा गुल होने के साथ इमाम बारगाह शाह नजफ से बरामद होने वाले नौढाला ताजिए के जुलूस ने अपना दूसरा पड़ाव मैदान करबला में डाल रखा है, जहां पे नौढाला ताजिए की जियारत का सिलसिला जारी है। ये जुलूस नमाज जोहर के बाद अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल के लिए बरामद होगा, जो रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस तरह ये जुलूस 36 घंटे बाद इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शिरकत के लिए मुल्क भर से अज़ादाराने हुसैन, ज़ायरीन और अकीदतमंद एक बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। हसास तरीन जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। CCTV कैमराज से कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस भी आज बंद रहेगी। बन्नू में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में आशूरा मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो गया है। मरकजी जुलूस मंडान गेट, चाय बाजार चौक, रेलवे रोड से होता हुआ मिलाद पार्क पहुंचेगा और वापस इसी रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस की तरफ आने वाले रास्तों को खारदार तारें और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। जिला बन्नू में आज सुबह से ही मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदियाँ कर दी गई हैं। जुलूस में दाखिले के लिए जमा तलाशी और वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबी जुलजना का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद हमें बताएंगे आजम मलिक।
जी, इस वक्त हम मोची गेट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता शब रात 10 बजे के करीब शबीह-ए-ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ, जो अपनी कदीमी और रवायती रास्तों पर गामज़न है। शबीह-ए-ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस इस वक्त मोहल्ला शिया चौक नवाब साहब के करीब पहुँच चुका है। 9000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी मोबाइल कमांड सेंटर भी जुलूस के साथ साथ चल रहा है। जुलूस अपने कदीमी रास्ते पर गामज़न है। ये दोपहर 1:30 बजे के करीब मुफ्ती चोटा बाकर से होता हुआ सुनहरी मस्जिद चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। तबीलों का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र की तरफ से नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। ज़ाकिरीन फलसफा इमाम शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ अज़ादार जो हैं अज़ादारी कर रहे हैं, मातम ख़्वानी भी की जा रही है और जो फ़ज़ाएँ हैं वो या हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है। जी, यौम आशूर पर रावलपिंडी में भी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं पिंडी से हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार। जी, रावलपिंडी में आज 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो तेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हो चुका है। इस वक्त जो है जुलूस अपने रास्तों पर गामज़न है। जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों कमेटी चौक, कॉलेज रोड, ट्रंक बाज़ार से होता हुआ फवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पे नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस जो है जामिया मस्जिद रोड और पुराना किला से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमिया पे इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 6000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जुलूस की निगरानी जो है CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों से की जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के नतीजे में बड़ी तादाद में अफगान शहरी तर्क वतन कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि हर हफ्ते तकरीबन 20 से 30 हज़ार अफगान मुल्क छोड़ रहे हैं। सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास में मगरबी ममालिक से अपील की है कि वो अपनी सरहदें पनाह गुज़ीनों के लिए बंद ना करें। हमें रिपोर्ट करेंगी मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। पीर के रोज काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और खौफ का जो आलम देखा गया, उससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों, हफ्तों, हत्ता के महीनों तक तर्क वतन के ख्वाहिशमंद अफगान बाशिंदे पड़ोसी और मगरबी ममालिक का रुख करते रहेंगे। 2015 के पनागुज़ीन बहरान के बाद से ही यूरोपीय ममालिक अपनी सरहदों की किलाबंदी कर रहे हैं और इसी खौफ से फ्रांस और जर्मनी में अफगान तारकीन वतन की तादाद को महदूद करने से मुतालिक बहस का आगाज हो गया है। यूरोपीय रहनुमा इस ज़िम्न में ठोस मंसूबा तरतीब देने की बात कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान पनागुज़ीनों की आबादकारी पर मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में तुर्की का किरदार एक बार फिर अहम रहेगा। तालिबान की जानिब से आम माफ़ी की मुसलसल यकीन दहानी के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों के दौरान हज़ारों अफगान बाशिंदों के काबुल से इनखला का इम्कान है। अमेरिका ने कहा है कि स्पेशल इमिग्रेंट वीज़े के अहल कम अज़ कम 22,000 अफगान बाशिंदों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। जर्मनी 10,000 और बरतानिया 20,000 अफगान बाशिंदों को सियासी पनाह देगा। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि वो अफगान पनागुज़ीनों की बड़ी तादाद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा और न ही अफगानिस्तान से बराह रास्त आने वाले पनागुज़ीनों को कबूल करेगा। ताहम जिन्हें जान का खतरा है, उन्हें स्विस हुकूमत इंसानी बुनियादों पर वीज़ा देने पर गौर करेगी। कनाडा ने 20,000 अफगान पनागुज़ीनों की आबादकारी का वादा किया है। इनके अलावा कैनेडियन फौज की मदद करने वाले अफगान शहरियों के लिए ट्रूडो हुकूमत ने खुसूसी इमिग्रेशन प्रोग्राम भी तरतीब दिया है।